अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मरी एकेडमी। तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है उन बच्चों के लिए जो कि एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए उनको एमसीक्यूज प्रिपरेशन की ज़रूरत है। ठीक है, ये हमने वीडियो 3 साल के उससे इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस लिए हैं एमसीक्यूज। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो की तरफ चलते हैं। और फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, branch of science in which we study of nature is called। ये जो ब्रांच है हमारा जिसमें हम नेचर को स्टडी करते हैं वो ब्रांच कौन सा है? केमिस्ट्री है? नो। फिजिक्स है? यस फिजिक्स है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है? फिजिक्स है। मदर ऑफ ऑल साइंस इन इज कॉल्ड। जो साइंस जो कौन सी ब्रांच है जिसमें ऑल साइंस के ब्रांच आते हैं, मतलब मिक्स हैं, तो वो क्या है हमारा? बायोलॉजी भी नहीं है, केमिस्ट्री भी नहीं है, ज्योग्राफी भी नहीं है, वो क्या है हमारा? फिजिक्स है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? फिजिक्स हुआ। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, थर्ड नंबर है हमारा। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 7 बेस यूनिट है जो आपको तो आनी चाहिए। ये 7 बेस अगर आपको नहीं पता तो जाके पहले उसको देख लें। ओके, तो क्या ए एम्पेयर है, केल्विन है, सी किलोग्राम है, ऑल ऑफ दीज है। किलोग्राम तो सबको पता है मास का है, केल्विन भी नहीं है, अपना ऑल ऑफ दीज भी नहीं है, तो इसका क्या है? एम्पेयर है, क्योंकि करंट को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं? एम्पेयर में करते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? एम्पेयर हुआ। ठीक है, द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट है वो क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है हमारा? कैंडिला भी नहीं है, किलोग्राम तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मास का है, ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कैंडिला नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है? मोल है। सिंपली है, सब बेस यूनिट्स और कुछ क्वेश्चंस जो हैं इसमें मिक्स हैं क्योंकि सिंपल ही होता है, इतना कोई इसमें झंझट नहीं होती। हाउ मेनी एसआई यूनिट, हाउ मेनी एसआई बेस यूनिट, एसआई बेस यूनिट कितने होते हैं? वो कितने होते हैं? 2 होते हैं? नहीं। इन्फिनिटी होते हैं? नहीं, वो तो ड्राइव यूनिट होते हैं जो इन्फिनिटी होते हैं, जो कभी भी कहाँ भी ड्राइव हो जाते हैं। तो 7 है, इसके जो राइट आंसर क्या है? 7 है। फंडामेंटल क्वांटिटी इज एन अदर नेम, फंडामेंटल क्वांटिटी का अदर नेम क्या है? हमारे पास जो है बेस यूनिट है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ड्राइव यूनिट है, ड्राइव यूनिट तो हो ही नहीं सकता। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, जो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास बेस एसआई यूनिट, बेस क्वांटिटी। ओके, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आर कॉल्ड, इंडिपेंडेंट्स जो खुद पर निर्भर नहीं होते, ड्राइव नहीं होते दूसरों से, नहीं, वो खुद ही बने हैं, एक ही है, उस जैसा कोई भी नहीं है। ओके, तो उसको क्या कहते हैं हम? बेस एसआई क्वांटिटी। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं और आगे जो है क्वेश्चंस को सॉल्व हैं, ऐसे ही दूसरे क्वेश्चंस के जो हम सॉल्व करेंगे। तो 8 है, यार्ड इज द यूनिट ऑफ डैश क्वांटिटी, यार्ड जो है किस क्वांटिटी का यूनिट है? तो यार्ड जो है हमारे पास बी लेंथ, लेंथ मास का तो हो ही नहीं सकता, सी टाइम, तो टाइम का दूसरा कोई यूनिट है ही नहीं, कैंडेला भी नहीं है, तो इसका यार्ड का यूनिट क्या है? लेंथ है हमारे पास। ओके, which quantity has the same unit in all the system of units, किस क्वांटिटी का जो है सब यूनिट्स, सब जो है हमारे पास सिस्टम्स में जो है सेम यूनिट होता है, रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता, FPS, CGS एंड MKS। तो वो क्या है हमारे पास? लेंथ नहीं है, टेम्परेचर भी नहीं है, तो वो क्या है? सी टाइम है। ओके, तो 10 नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, इसको आपको कमेंट में बताना है और इसका राइट आंसर होगा तो मैं आपको हार्ट दूंगा। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज, डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? तो फर्स्ट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर है हमारे पास क्या है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1 न्यूटन इज इक्वल टू, जो 1 न्यूटन है हमारे पास किसके बराबर होता है?
किलोग्राम मीटर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो न्यूटन अगर हमारे पास पर पूछे कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके बराबर है, तो हम क्या बताएंगे, न्यूटन के बराबर है। ओके, तो 19.9 ऑफ यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ, जो किससे बना है, 19.9 जो है वो किस चीज़ से बनी हुई है, तो वो क्या सॉलिड से, लिक्विड से, या गैस से, या प्लाज्मा से। वो बनी है किस चीज़ से, प्लाज्मा से। ओके, मिनिमम रीडिंग ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, जो है सबसे लीस्ट काउंट किस चीज़ को कहा जाता है, जिसमें हम बिल्कुल लीस्ट जो है करते हैं काउंटिंग, तो वो क्या है हमारे पास, बी। वो है क्या, बी, लीस्ट काउंट को कहते हैं। ठीक है, मिनिमम तो उसको ही कहते हैं। कैंडेला इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी। कैंडेला का यूनिट क्वांटिटी क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, लुमिनेंस इंटेंसिटी है, टेम्परेचर है, या नन है। तो इसका क्या है हमारे पास, लुमिनेंस इंटेंसिटी। ओके, तो हम पढ़ेंगे 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जो है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये भी आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो 70 जो है ना, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि देखते हैं आपको भी कुछ आता है कि नहीं। द स्टडी ऑफ अर्थ विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जिसमें वो कौन सी जो है ब्रांच है जिसमें हम अर्थ को, फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है जिसमें हम अर्थ को जो है स्टडी करते हैं, उसका जो राइट आंसर है क्या है, ग्राफिक, जियोफिजिक्स है, ऑप्टिक फिजिक्स है, मैकेनिक्स है, या बायोफिजिक्स है। तो इसका राइट आंसर क्या है, जियोफिजिक्स। ओके, जिसमें हम प्लांट्स एंड अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। ओके, तो मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगी। जो भी मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं इसको ज़रूरी कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, तो टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।